बारी अभिषेक शर्मा कासगंज से, तो ओवैस अली एटा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख कर लेते हैं। आज जांच टीम जो है हाथरस पहुंच रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, होमगार्ड मंत्री, वो यहां पर आए हुए हैं। उन्होंने अभी घायलों से मुलाकात की है और जब न्यूज स्टेट ने उनसे सीधा सवाल किया कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है, क्या बाबा को बचाया जा रहा है, तो इन सवालों से वो बचते नजर आए। उनसे ये पूछा गया 48 घंटे बीत चुके हैं, अब तक किसी की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखाई गई है और पुलिस की तरफ से कोई भी अधिकारी को क्यों बयान नहीं दे रहा है, तो इस पर भी वो बचते नजर आए। और सभी सवालों का जवाब एक था कि जांच की जा रही है, जांच कमेटी गठित की गई है, जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर यहां पर इतिश्री की जा रही है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद काम आगे किया जाएगा, रिपोर्ट आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि ये साफ निर्देश है मुख्यमंत्री के, किसी को भी बख्शा ना जाए। अगर बख्शा ना जाए तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है। शुरुआती तौर पर ही एफआईआर में बाबा का नाम डालना चाहिए। जब प्रमुख आयोजन में बाबा खुद वहां पर थे और बाबा के आयोजन के दौरान ही ये हादसा हुआ, तो उनको एफआईआर से कैसे बाहर रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो जांच टीम यहाँ आएगी और जांच टीम आने के बाद किस स्तर से जांच करेगी, क्या एंगल उनका रहेगा, ये बेहद देखना दिलचस्प रहने वाला है। और शायद ये सवाल उनके ये जो जवाब हैं, इन जवाबों के सवालों का जवाब भी वो जानना चाहेंगे कि बाबा का नाम क्यों इसमें नहीं डाला गया है और कितने लोग हैं जो अब तक इस पूरे प्रक्रिया के अंदर संलिप्त हैं, जो सेवादार हैं उनके वो कहाँ हैं, जिनके नाम एफआईआर में नहीं है उनके नाम अब तक क्यों ऐड नहीं किए गए हैं और अब तक जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। जो एसपी हाथरस है निपुण अग्रवाल, वो कहां है और उन्होंने अब तक कितनी जांच की है और कितने लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान अब तक सामने नहीं आया है। जांच टीम जब यहां पहुंचेगी तो इन तमाम सवालों के जवाब जरूर हाथरस पुलिस से लेगी और उसके बाद मौका स्थल पर पहुंचेगी जहां पर यह घटना हुई थी, जहां पर 122 जिंदगियां मौत के काल में समा गई भगदड़ की वजह से। और बाबा अब खुद अंडरग्राउंड है, बाबा की तरफ से उनके वकील का बयान आ जाना, तो ये सब इतिश्री कर देना है और वो भी तब जब मुख्यमंत्री यहां पर मीडिया से वार्ता करने के बाद जाते हैं और उनका बयान जो वकील का कुछ मिलता जुलता दिखता है कि जो भी साजिश करता है, यानी कि पूरा एक रुख देने की कोशिश की जा रही है इस घटना को, इस साजिश के तहत ये घटना कराई गई, तो एक अलग मोड़ देने की कोशिश है। इसको भगदड़ ना दिखाती हुई कि साजिश की गई और उसके बाद ये भगदड़ करवाई गई और जो भगदड़ करवाने वाले हैं तो जो जांच का रुख है उस तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जांच है अब दूसरी तरफ जाती दिखाई दे रही है, बाबा की तरफ से पूरी तरह से डाइवर्ट इसको किया जा रहा है ताकि बाबा को बचाया जा सके। अब बचाने वाले कौन लोग हैं उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या हाथरस की पुलिस उन्हें बचा रही है, क्या दिशा निर्देश उनको मिल रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन फिलहाल बाबा की गिरफ्तारी को लेकर कोई अपडेट नहीं है। दबिश की जो बात की जा रही थी कि अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है, तो दबिश जिस तरह से पहले हम बता रहे थे कि अभिषेक जी ने बताया था कि दबिश किस बात की दी जा रही है जब बाबा का नाम ही एफआईआर में शामिल नहीं है। हाँ, जरूर पूछताछ के लिए बाबा के पास पुलिस पहुंच सकती है और ये जांच सकती है कि भाई जिस समय ये भगदड़ हुई तो आप कहां थे, किस तरह से पांडाल बनाया गया था और उसके बाद कितने लोगों की परमिशन थी, क्योंकि ये सारी जानकारी दी जाती है बाकायदा जो मुख्य आयोजक करता है उनके द्वारा। और खासतौर पर बाबा को तो दी गई होगी साकार गिरी, जो अपने आप को भगवान का दर्जा देते हैं और मुर्दों के अंदर जान फूकने की बात करते हैं, तो उनके जो अनुयायी हैं उनकी आंखों से भी अब पर्दा हट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लगातार जब हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि बाबा लगातार अभी भी अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ढोंगी हैं। अगर हम परेशान हैं, उनके भक्तगण परेशान हैं, तो उनका आना चाहिए, उनको चमत्कार दिखाना चाहिए और उनको सही करना चाहिए। ये सवाल अब वो बाबा पर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लगातार वीवीआईपी का जो लोग हैं, जो सरकार के जो मंत्री हैं, वो लगातार जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ 8 लोग अभी भी एडमिट हैं जिनका उपचार चल रहा है, जो गंभीर हालत जिनकी है, किसी की पसली में चोट लगी है तो किसी को फ्रैक्चर आया है, वो लोग अभी अंदर ही हैं। ज्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर जाती हैं जो ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास। मैनपुरी से श्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि रात भर यहाँ पर बाबा को तलाशने की कोशिश हुई लेकिन सुराग अब तक नहीं मिला है बाबा का। देखिए, बाबा को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है या बाबा तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है,
कहा नहीं जा सकता, या बाबा को इस जो उनका आश्रम है उसके अंदर सेफ रखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी हैं खुल करके तो कोई बयान नहीं दे रहे, लेकिन जब पूछने पर कुछ बोलते हैं तो अलग अलग उनके बयान सामने आते हैं। पहले दिन पुलिस वालों ने कहा कि बाबा यहाँ पर मौजूद नहीं है, दूसरे दिन पुलिस वाले उसको तलाश करते हुए दोबारा आश्रम के अंदर दाखिल हो गए। एक अधिकारी कहते हैं कि वो यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज से है, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से उनको यहाँ पर तैनात किया गया। सारी पुलिस की जो कवायद है वो इसलिए यहाँ पर की गई है क्योंकि 122 लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवार वाले आकर के यहाँ पर हमला न करने। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पुलिस की जो मौजूदगी है वो क्यों है, यही सवालों के घेरे में है कि पुलिस अचानक से बिल्कुल गायब हो जाती है। थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो पुलिस की एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं थी, चंद सिपाही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएसी भी आ गई है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ गई है और तमाम पुलिस के अधिकारियों का मूवमेंट, पुलिसकर्मियों का यहाँ पर दिखाई देने लगा है। तो आखिर बाबा आश्रम के अंदर है भी नहीं और इस तरीके की सिक्योरिटी भी उन्हें यहाँ पर दी जा रही है, तो ये किस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो आयोजनों के पीछे एक बात ये निकल करके सामने आती है, तमाम जो बाबा हैं अब ये जो आयोजन करते हैं वो आयोजन का पूरा ठेका लेते हैं, यानी कि उस आयोजन में पंडाल भी उनका होता है, व्यवस्थाएं भी उनकी होती है और उस व्यवस्था के एवज में वो पूरा मोटा पैसा लेते हैं। इनके बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता कि ये बाबा भी वैसा ही करते थे, लेकिन तमाम बाबा अब पैकेज में काम करते हैं, यानी कि टेंट उनका, साउंड उनका, सब कुछ उनका। तो ऐसे में जब ये जांच बढ़ेगी तो देखना ये भी होगा क्या इन बाबा के मामले में भी ऐसा ही है, क्या वो भी इसी तरीके का ठेका लेते हैं, कथा करने जाते हैं, प्रवचन करने जाते हैं तो सारी व्यवस्थाएं उनकी होती हैं। अगर सारी व्यवस्थाएं उनकी होती है तो पूरी तरीके से ये दोषी भी हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, क्योंकि तमाम जो कथावाचक हैं वो इसी तरीके की व्यवस्थाएं करते हुए नजर आते हैं। देखिए पुलिस के मूवमेंट के बारे में आपको दिखाएंगे कि पुलिस तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रही है उन्हें अब हटाने का प्रयास कर रही है। अभी तक यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि कई बार जो गाँव के जो लोग हैं वो जब इस बारे में सुनते हैं तो जानने के लिए यहाँ चले आते हैं और कई श्रद्धालु अभी भी सुबह से यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। एक महिला श्रद्धालु यहाँ पर आई, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पर आस्था है। दूसरी बात ये कि बाबा से जुड़े हुए जो भक्त हैं उनमें एक खास बात देखने को ये मिली कि वो बाबा को बाबा कहने पर चिढ़ जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये कि उनको बाबा मत कहा जाए, उनको परमात्मा कहा जाए। वो परमात्मा के स्वरूप है और परमात्मा की तरह ही कि इतना बड़ा हादसा हो गया, 123 जिंदगियां जो हैं वो लील हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आस्था, लोगों का भरोसा बाबा पर कम नहीं हुआ है। लौटूंगी आपके पास, नोएडा से अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे, बाबा की तलाश लगातार तेज है, सवाल लोगों के मन में यही है कि यह हादसा है या हत्या, इन तमाम एंगल से जांच यहां पर जारी है। लेकिन अब इस बीच बाबा के बचाव पक्ष में एपी सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल, देखिए एपी सिंह के वकील नियुक्त होने के बाद से एपी सिंह तमाम उन पॉइंट पर काम कर रहे हैं जिन पॉइंट पर बाबा को बचाया जाए। जिस तरीके से अभिषेक जी बता रहे थे कुछ देर पहले कि एफआईआर में बाबा का नाम ना होना कहीं ना कहीं एपी सिंह की एक बड़ी कामयाबी रहेगी, बड़ी पकड़ रहेगी इस पूरे केस पर। दूसरी तरफ इस केस को, जैसे अभी हिमांशु जिक्र कर रहे थे कि इस केस को अब इस तरफ मोड़ा जा रहा है कि बाबा की गाड़ी वहां से निकलने के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने वहां पर धक्का मुक्की की और उसके बाद लोगों के बीच भगदड़ मची। तो वो लोग कौन थे, उस तरफ जांच को घुमाने की कोशिश जो की जा रही है। इसी तरीके का बयान एपी सिंह के द्वारा भी कल दिया गया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि बाबा की गाड़ी वहां से निकलने के बाद वहां पर वो धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मची जिसमें 122 जानें चली गई। इनके प्रति संवेदना जरूर व्यक्त एपी सिंह करते हुए नजर आए, लेकिन साफ तौर पर उनके पूरे बयान पर अगर गौर की जाए तो वो बाबा को बचाते हुए नजर आए, क्योंकि अब उनके वकील नियुक्त हो गए तो तमाम कानूनी जो हथकंडे हैं उनको अपनाया जाएगा और बाबा को कहीं ना कहीं राहत दिलाई जाएगी। एफआईआर में नाम ना होना और दूसरी तरफ बाबा की गाड़ी वहां से निकलने के बाद भगदड़ मचना, ये 2 पॉइंट बचाव पक्ष जो है बाबा का वो जरूर लेकर चलेगा। दूसरी तरफ अगर पुलिस की जांच की जाए तो पुलिस की जांच या परमिशन देने का जो पूरा प्रोसेस था उस प्रोसेस को लेकर अभी भी जो तस्वीर है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं की गई है। परमिशन देने के बाद जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कार्यक्रम स्थल पर जाने की, खासतौर पर एलआईयू की एक बड़ी भूमिका होती है किसी भी जिले में होने वाले कार्यक्रम, चाहे वो पॉलिटिकल कार्यक्रम हो चाहे इस तरीके के कार्यक्रम हो, तो एलआईयू की एक बड़ी भूमिका इसलिए होती है कि परमिशन देने के साथ साथ एलआईयू डिपार्टमेंट इस बात को सुनिश्चित करता है कि वहां जिस चीज की परमिशन दी गई थी वो उसी तरीके से आयोजन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन को लेकर अगर एलआईयू डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट बड़े अधिकारियों को या शासन को भेजी थी लोगों की भीड़ को लेकर, तो क्या उस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया था कि जो संख्या है वो 2 से 2.5 लाख तक यहाँ पहुंच सकती है? और अगर इस संख्या के बारे में पहले बताया गया तो उन
तमाम संबंधित अधिकारियों ने किस तरीके के कदम उठाए। तो पूरी जांच में एलआईयू की जो रिपोर्ट होगी वो एक बड़ा अहम जो किरदार है उसको निभाती हुई नजर आएगी। और अगर एलआईयू का फेलियर साबित रहा है, एलआईयू द्वारा इस बात को अधिकारियों को या शासन तक नहीं बताया गया है कि यहाँ पर जो संख्या है वो 2.5 लाख तक पहुंच सकती है, तो एलआईयू का सीधे तौर पर फेलियर है। तो पूरी इस जांच में अगर मेन कड़ी माना जाए तो उस जिले की हाथरस की एलआईयू टीम की मेन कड़ी है। परमिशन दे दी जाती है। कई बार अधिकारी एसी कमरों में बैठकर सिग्नेचर कर देते हैं, कई एजेंट भी परमिशन लेने का काम कराते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर क्या वहां इस चीज को परखा गया था स्थानीय थाने के द्वारा? अमित, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, एक के बाद एक बड़े अपडेट, एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार सवाल यही है कि हादसा है या हत्या। बड़ी खबर मैनपुरी से है। भीड़ को देखकर भड़के बाबा के सेवादार। तो मैनपुरी से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आश्रम के बाहर मौजूद लोगों का सामान हटाया है और भीड़ को देखकर बाबा के सेवादार भड़क गए। तो हाथों में हंसिया लेकर आश्रम से बाहर निकले हैं सेवादार। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी संवाददाता श्याम तिवारी का रुख कर लेते हैं। श्याम, क्या अपडेट है? भीड़ को देखकर बाबा के सेवादार भड़क गए हैं, हाथों में हंसिया है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि क्योंकि यहाँ पर 2 दिनों से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, खासकर मीडिया पर्सन्स का जमावड़ा है, साथ ही साथ तमाम लोग जानकारी करने के लिए आ रहे हैं कि बाबा की स्थिति क्या है। तो बाबा के आश्रम के ठीक सामने एक पुराना स्कूल है, जहाँ पर बाबा के तमाम सेवादारों ने डेरा डाल रखा है। वहाँ पर रुके हुए, वहाँ पर रुक करके वो वहीं पर रह करके बाबा की सेवा करने का दावा करते हैं। तो तमाम जो मीडिया कर्मी है, इसके अलावा स्थानीय लोग वहाँ पर भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि लगातार सवाल बाबा पर उठ रहे हैं, बाबा के खिलाफ सवाल पूछे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है, तो ऐसे में सेवादारों का गुस्सा होना लाजमी भी लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो भड़के, जिस तरीके से वहां पर मौजूद लोगों का सामान फेंका गया, तो वो उनकी नाराजगी को दिखाता है। और इसके बाद जब लोग बाहर चले गए तो ये लोग हाथों में हंसिया लेकर के बाहर निकले। और ये किसको मारने निकले हैं? ये श्याम, किसको मारने निकले हैं ये लोग? अनर्गल बयानबाजी होती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखिए, मारने किसी को नहीं निकले, लेकिन हाथ में इस तरीके के हथियार लेकर के निकलना कहीं न कहीं एक संदेश देने का प्रयास है कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बाबा के खिलाफ अगर बहुत ज्यादा बयानबाजी की गई, उल्टा सीधा कहा गया, तो उनके भक्त कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, तस्वीर सामने आई है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। एक तरफ लोगों का अभी भी विश्वास बाबा पर है, सेवादार देखिए किस तरह से भीड़ को, क्योंकि वहां पर लगातार भीड़ देखी जा रही है, उस भीड़ को देखकर जो सेवादार है वो भड़के हुए हैं। हाथों में जो हंसिया है ये अपने आप में बेहद गंभीर चिंता जाहिर करती है। ऐसे में जो पुलिस वहां पर डिप्लॉय है शाम, उनका क्या कुछ कहना है? जो लोग यहाँ पर ये खुले में हंसिया लेकर घूम रहे हैं, इनसे कोई बातचीत करने कि इनसे कुछ जानकारी जुटाई गई है? देखिए, पुलिस की बात अगर की जाए तो कल तक पुलिस न्यूट्रल बनी हुई थी। पुलिस अपना काम कर रही थी, लोगों को जहां जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां जाने से रोका जा रहा था। और साथ ही साथ जो बाबा का आश्रम है वहां पर पुलिस बल की तैनाती थी। साथ ही ये जो रास्ता जाता है यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। लेकिन आज जिस तरीके का सेवादारों का रुख है, उसके बाद पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर बेवजह की भीड़ इकट्ठा न होने पाए। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको भगाने का प्रयास कर रही है। वहीं कुछ लोगों से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा आश्रम परिसर है, यहाँ पर जब समागम होता था तो 2.5 से 3 लाख लोग आते थे, लेकिन यहाँ पर किसी को भी वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी। कोई शख्स अगर गुजरते हुए यहाँ से वीडियो बनाता था तो लोग उनका मोबाइल छीन लिया करते थे और मोबाइल छीनने के बाद वो वीडियो डिलीट करा दिया जाता था। कहा जाता है कि पुलिस के लोग भी उनमें शामिल है, पुलिस के लोग मोबाइल छीन लेते थे और वीडियो डिलीट कराते थे। तो ऐसे में पुलिस और बाबा और उनके जो सेवादार हैं उनके बीच में तालमेल है। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा। हिमांशु, आप भी स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा और अमित आपसे भी आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल हादसा है या हत्या, ये सवाल बरकरार है जिस पर जांच भी तेज है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी ना होना ये भी सवाल खड़ा करता है। रुकेंगे छोटे